Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, we haven't seen Jesus, हमने अभी तक यीशु को नहीं देखा है, who never blamed anybody. जिसने कभी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया। I say, what's the difference between Adam and Christ? और मैं कहता हूँ कि आदम के बीच में और यीशु के बीच में क्या फर्क है। When we are in Adam, we have Adam's nature. When we have Christ, we have Christ's nature. जब हम आदम में होते हैं तब हमारे अंदर आदम का स्वभाव होता है, जब हम मसीह में यीशु में होते हैं तब यीशु का स्वभाव हमारे अंदर होता है। That's what it means. यही उसका अर्थ है। I was once upon a time in a tree called Adam, where I did everything from selfishness and everything from pride. एक समय था जब मैं आदम नाम के पेड़ से जुड़ा हुआ था, तब मैं हर एक चीज स्वार्थी रूप से, स्वार्थ से और घमंड से किया करता था। One day the Holy Spirit cut me off from that tree and put me into another tree called Jesus Christ. और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे उस पेड़ से, आदम नाम के पेड़ से काट दिया और मुझे नए पेड़ से जोड़ दिया, यीशु नाम के पेड़ से। That's why I don't believe in these generational curses. इसलिए मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ जो पीढ़ियों से पीढ़ी तक आने वाला जो श्राप है। Ancestors did something and the curse will come to me. Rubbish. और मेरे बाप दादाओं ने, मेरे जो वंशजों ने जो किया है उसके द्वारा मेरे ऊपर श्राप आ जाता है, ये बकवास है। That's if I'm not born again. ये तब होगा जब मेरा नया जन्म नहीं हुआ है। Now what is my ancestry? My ancestry is in Christ and the Heavenly Father. और अब मेरा वंशज क्या है? वो है मेरा यीशु और मेरा स्वर्गीय पिता। There's no curse there. वहाँ पर कोई श्राप नहीं है। If you have not been grafted and put into Christ, boy, you got a lot of generational curses to deal with. और अगर आप यीशु से नहीं जुड़े हैं, फिर तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारे जो ये श्राप पीढ़ियों से पीढ़ी तक आते हैं, इससे आपको निपटना पड़ेगा। But when we are put in Christ, we have to, the sap that flows from the tree is the sap of unselfishness and humility. और जब हम यीशु मसीह नाम के पेड़ से जुड़े हुए होते हैं तो उसमें से जो रस बाहर आता है, जो पोषण बाहर आता है, वो हमारे अंदर ऐसा निस्वार्थीपन को उत्पन्न करता है, हमारे अंदर नम्रता को उत्पन्न करता है। Not something I produce. ये ऐसा कुछ नहीं है जो मैं स्वयं उत्पन्न करता हूँ। Do you think a branch produces the sap that produces oranges? क्या आपको लगता है एक डाली है वो खुद से एक रस को उत्पन्न कर देती है या पोषण को उत्पन्न करती है जिसके माध्यम से वो खुद ही संतरे को उत्पन्न कर लेती है? No. नहीं। The branch just receives the sap that produces oranges. और डाली तो केवल उस रस को जो पेड़ से आता है उसको केवल अपने आप में प्राप्त करती है, स्वीकार करती है, जिसके माध्यम से वो संतरे या वो फल जो है वो उत्पन्न होते हैं। And Jesus said, I am the tree, you're the branches. और यीशु ने कहा कि तुम पेड़ हो और मैं डाली हूँ। I have to receive the power of the Holy Spirit that produces humility. और मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ जो एक पोषण की तरह, एक रस की तरह बहकर आता है, वो मुझे यीशु के जीवन से मुझे प्राप्त करना है, जिसके द्वारा मेरे अंदर नम्रता परमेश्वर उत्पन्न करेगा। Otherwise it will be an artificial humility. नहीं तो फिर केवल ये दिखावटी नम्रता होगी। That produces a life free from selfishness. और ऐसा एक जीवन पवित्र आत्मा हमारे अंदर उत्पन्न करता है जो हमें एक स्वार्थी जीवन से मुक्त करता है। That's why the most important thing in the Christian life, listen to this, is to be filled with the Holy Spirit. इसलिए सबसे महत्वपूर्ण मसीह जीवन में ये चीजें, आप इसको सुनिए, वो यह है पवित्र आत्मा से भरे जाना। That's what those early Christians have. और यही वो पहले सदियों के जो मसीह थे, पहली सदी के, उनके पास यही था। Which the devil has counterfeited everywhere. जो शैतान ने अब सब जगह जिसको नकली बना दिया है। And people are satisfied with the counterfeit. और जो नकली जो नकल जिसकी की जाती है, उस नकली चीज से ही लोग संतुष्ट हो चुके हैं। My life and my ministry would not be what it is today if God had not baptized me in the Holy Spirit and fire. और आज मेरी जो सेवकाई है वो ऐसी इस तरह की सेवकाई नहीं होती अगर परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा नहीं दिया हुआ होता और आग से बपतिस्मा नहीं दिया होता तो।
There was a time when Jesus Christ baptized me in the Holy Spirit and fire. और एक समय था जब यीशु ने मुझे पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा दिया। He laid his nail-pierced hands on my head and anointed me. और उसने जो अपने हाथों पर कीलों से छिदे हुए हाथों के माध्यम से उसने वो हाथ मेरे सर पर रखा और मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया। Put the Spirit in और मुझे अभिषेक किया me and fire in me. और मेरे अंदर पवित्र आत्मा को दिया और मेरे अंदर आग को दिया। And I said, Lord, I never want to lose it. और मैंने कहा प्रभु मैं इसे खोना नहीं चाहता हूँ। And the Lord said, live in trembling at my word. And I said, Lord, I will. और फिर परमेश्वर ने मुझसे कहा अगर तुम ये चाहते हो कि नहीं खोना चाहते हो तो तुम मेरे वचन के सामने थरथराओ। और मैंने प्रभु को कहा कि हाँ प्रभु मैं आपके वचन के सामने थरथराऊंगा, मैं करूंगा ऐसे ही। And that's why I say I haven't come to that top of the mountain yet. और इसलिए मैं कहता हूँ कि उस पहाड़ के चोटी तक अब तक मैं नहीं पहुँचा हूँ। But I'm working my way up and every year it gets better. और लेकिन मैं उस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और मैं प्रति वर्ष वहाँ तक उस क्षेत्र में बेहतर बनते जा रहा हूँ। To be totally free from selfishness. कि मैं पूर्ण तरीके से स्वार्थीपन से मुक्त हो जाऊं and conceit. और छल से। The reason is there is a law in God's dealings like the law of gravity. और इसका कारण ये है कि परमेश्वर के व्यवहार में जो नियम है कुछ जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है। You know that you can make use of the law of gravity? क्या आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं? So much of machinery makes use of the law of gravity. और बहुत सारे मशीनरीज का गुरुत्वाकर्षण का नियम उस मशीनरीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। In many places electricity is produced by what is called hydroelectric power. और कई जगह पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है उसके माध्यम से बिजली को पैदा किया जाता है। They have a big wheel, a waterfall. They put that wheel under the waterfall and और एक बहुत बड़ा एक झरना होता है और उसके बीच में वो लोग उस पहिए को डाल देते हैं। the wheel goes round and round and round and round as gravity pulls the water down. और वो जो पहिया है वो घूमते रहता है और फिर गुरुत्वाकर्षण जो है उस पानी को नीचे की ओर ढकेलता है। And the turning of the wheel around a magnet produces electricity. और फिर वो जो पहिया घूमता रहता है उसमें चुंबक होता है, उसके माध्यम से बिजली पैदा होती है। Adam could have done it. Electricity is not an invention, it's a discovery. और आदम भी ये कर सकता था क्योंकि बिजली जो है वो उत्पन्न नहीं की गई है लेकिन वो एक खोज है। Invention is something you produce like a computer. और कोई चीज की खोज करना यानी कि कुछ चीज को उत्पन्न करना या बनाना, उसका अर्थ ये है जैसे कंप्यूटर बनाते हैं। Discovery is something which is there in nature and you discover it. और जो खोज करना यानी कि जो पहले से स्वाभाविक रूप से जो प्रकृति में मौजूद है वो उसको खोजना। If Adam knew how to use gravity, he could have produced electricity in Eden. और अगर आदम इस बात को जान सकता कि कैसे वो गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल कर सकता है तब वो भी बिजली उत्पन्न कर सकता था, बिजली की खोज कर सकता था। Let water fall upon this thing and get some magnet and produce electricity through it. और फिर वो भी ये खोज कर लेता कि कैसे वहाँ पे एक झरना बहता है, वहाँ पर व्हील डालकर उसमें चुंबक लगाकर गुरुत्वाकर्षण कैसे उसको नीचे डालते हुए ऐसे वो बिजली पैदा कर सकता था। There are laws in the kingdom of God too. और ऐसे ही बिल्कुल परमेश्वर के राज्य में भी कुछ नियम है। And one of those very important laws, like the law of gravity, which you can make use of, is और जो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है this. वो यह है God gives His grace to the humble. परमेश्वर अपना अनुग्रह नम्र लोगों को देता है। 1 Peter, James chapter 4 and verse 6. याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन। God gives His grace to the humble. परमेश्वर अपना अनुग्रह नम्र लोगों को देता है। And God is opposed to the proud. और परमेश्वर
जो घमंडी है उनका विरोध करता है। And in case you missed it, Peter repeats it in 1 Peter 5. और अगर आपने उसे वहाँ से चूक गए हो उसे पढ़ने से, फिर पत्रस इसको फिर से इसको दोहराता है। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय And verse 5. उसका 5वां वचन। It's one of those things repeated in the और ये ऐसी चीज है जो फिर से दोहराया गया है वचन में, epistles. जो पत्री में दोहराया गया है। Two different apostles write the same thing. और दो अलग अलग प्रेरित एक ही समान चीज को लिखते हैं पत्रिकाओं में। God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है और दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। Therefore, 1 इसलिए Peter 5 verse 6, पहला पत्रस 5वां अध्याय का 6वां वचन, humble yourself under the mighty hand of God, और इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, that he may exalt you at the proper time. जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। What does it mean to be exalted? इसका अर्थ क्या है कि हमें वो ऊंचा उठाए या बढ़ाए? Some people think if I humble myself, God will make me an elder. और कुछ लोग सोचते हैं अगर मैं अपने आप को नम्र करता हूँ तो परमेश्वर मुझे एक प्राचीन बनाएगा। Is that what you want to be exalted over people? क्या आप ये चाहते हैं, इस तरह से आप बढ़ना चाहते हैं कि आप लोगों के ऊपर अधिकारी बनना चाहते हैं? Boy, you're totally unfit फिर आप तो बिल्कुल ही इस चीज के लायक नहीं है कि आप एक प्राचीन बने। to be an elder. The sad thing is some elders do want to be exalted over people. और ये बहुत ही दुखद बात है कि बहुत सारे जो प्राचीन हैं वो लोगों के ऊपर अधिकारी बनना चाहते हैं। They want to order around and to be known as a big man. और वो दूसरे लोगों को आज्ञा देना चाहते हैं और खुद को एक बड़े व्यक्ति की तरह वो जाने जाना चाहते हैं। I'll tell you what I want to be exalted over. और मैं आपको बताऊंगा मैं किस चीज के ऊपर मैं विजय चाहता हूँ। Sin. वो है पाप। I want to be exalted over sin. मैं पाप के ऊपर मैं विजय पाना चाहता हूँ। I want to be exalted over the world. और मैं संसार के ऊपर विजय पाना चाहता हूँ। I wanted to be exalted over the devil. मैं शैतान के ऊपर विजय पाना चाहता हूँ। I have zero interest in being exalted over people. मेरे अंदर शून्य ये लालसा है कि मैं लोगों के ऊपर अधिकारी बनूं। I have no interest in giving orders to people. और मेरे अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं लोगों को हुक्म दूं या आज्ञाएं दूं। I have no interest in people respecting me. और मेरे अंदर बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है कि लोग मेरा सम्मान करें। God is my witness. I have zero interest in people honoring me or और परमेश्वर मेरा गवाह है कि मेरे अंदर शून्य लालसा है कि लोग मेरा सम्मान करें, respecting me or deferring to me or और लोग मुझे आकर कहे या मुझसे पूछे या मेरा सम्मान आदर करे, any such thing. ऐसी कोई भी चीज नहीं है मेरे अंदर। But I have tremendous passion and interest to be exalted over sin. लेकिन मेरे अंदर बहुत ही अद्भुत और बहुत ही एक अद्भुत जुनून है कि मैं पाप के ऊपर विजय पाऊं। And the world and the devil और संसार के ऊपर और शैतान के ऊपर and money और पैसों के ऊपर and lusts. और अभिलाषाओं के ऊपर, I want them all under my feet. ये सारी चीजों को मैं अपने पैरों के नीचे रखना चाहता हूँ। I want to be exalted, and that is how I read the verse. और इसी बात पर मैं ऊंचा उठाया जाना चाहता हूँ और इसी प्रकार से इस वचन को मैं पढ़ता हूँ। That if I humble myself, God will exalt me over all these things. और अगर मैं अपने आप को नम्र करता हूँ तो फिर इन सारी बातों के परमेश्वर मुझे विजय देगा और ऊंचा उठाएगा। Let men be bigger than me and greater than me. Let everybody in the church be greater and bigger than me. Doesn't फिर मनुष्य को मेरे से ऊंचे पद पर जाने दीजिए, महान बनने दीजिए, और कलीसिया में भी ऐसा होने दो, ऊंचे पद पर जाए, महान बन जाए। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है matter me one bit. और मुझे इससे एक प्रतिशत भी फर्क नहीं पड़ता है। I'm sorry to say that once upon a time, many who started in CFC pursuing the right way are not pursuing the right way now. और मुझे ये कहने में बहुत ही दुख हो रहा है कि पहले जो CFC में जो लोग सही रास्ते के ऊपर चलने के लिए जिन्होंने निर्णय लिया था, निश्चय किया था, आज वो उस पर नहीं चल रहे हैं। They are seeking to be exalted over people. वो लोगों के ऊपर
बढ़ोतरी पाने की या अधिकारी बनने की खोज कर रहे हैं। Many have drifted from that original path that God showed us in CFC. और बहुत सारे लोग उस जो वास्तविक जो मार्ग परमेश्वर ने CFC में दिखाया था उससे वो फिसल गए हैं उस मार्ग से। Way of humility and brokenness. और वो नम्रता का मार्ग और टूटा हुआ होना उसके मार्ग से वो फिसल गए हैं। But there are a few, and I praise God for them, लेकिन कुछ थोड़े लोग हैं जिनके लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ, who have seen that vision and who will not change, और जो लोगों ने इस दर्शन को देखा है और वो नहीं बदलेंगे, who are determined to go the way Jesus went, और जिन्होंने निश्चय कर लिया है उस मार्ग से चलने के लिए जिससे यीशु चला था, who at the end of his life, on the last day of his life, was washing the disciples' feet. और जो यीशु जो उसके जीवन के अंत के आखिरी दिन में वो किसी चेले के पांव धो रहा था। And I prayed that many times in my life. और ये प्रार्थना मैंने कई बार मेरे जीवन में की है। I said, Lord, on my last day of my life on earth, और मैंने कहा कि प्रभु मेरे जीवन के अंतिम दिन में आखिरी दिन में मुझे ये चाहिए। I don't want to be a director of any organization or और मैं किसी भी एक संस्था का एक मुखिया बनना नहीं चाहता या डायरेक्टर बनना नहीं चाहता, be some big shot somewhere. कोई बहुत बड़ा व्यक्ति मैं नहीं बनना चाहता। If you will give me the honor प्रभु अगर आप मुझे ये आदर दे तो on the last day of my life on earth to be washing somebody's feet, कि ये मुझे आप आदर दीजिए कि मैं अंतिम मेरे आखिरी दिन मेरे जीवन का मैं किसी व्यक्ति के पांव धोते हुए पाया जाऊं, I would be delighted because that's where my Savior was. और ये चीज करने में मुझे बहुत ही आनंद होगा क्योंकि यही मार्ग पर मेरा उद्धारकर्ता उसने भी यही किया था। On the last day of his life on earth, which way और उसके जीवन के अंतिम आखिरी दिन में वो यही कर रहा था। are you pursuing? आप कौन से मार्ग का पीछा कर रहे हैं? Are you going up or going down? आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं? Lucifer went up, and you know where he ended up. He became the devil. और आप जानते हैं लूसीफर कहाँ गया, जो इब्लिस है शैतान, वो ऊंचाई पर गया और फिर कहाँ पर उसका अंत हुआ आप जानते हैं। Jesus went down and down and down and down and down. You read that in Philippians 2. और आप यीशु के विषय में पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय में कि यीशु नीचे 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 और निचले स्थान पर गया। Turn back to Philippians 2. आप मेरे साथ मुड़िए फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय। Jesus, though he was God, humbled himself. He wasn't just और यीशु भले ही वो परमेश्वर था लेकिन फिर भी उसने अपने आप को नम्र किया। an elder brother, he was Almighty God. और वो केवल एक प्राचीन भाई नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर था। He was not an elder brother, he was Almighty God, and और वो एक प्राचीन भाई नहीं था, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। he humbled himself and became a servant. और उसने अपने आप को ऐसा नम्र किया कि वो दास बन गया। He came to earth and became a servant, it says. और यहाँ लिखा है कि वो इस पृथ्वी पर आया और वो लोगों का दास बन गया। Because he was made in the likeness of men, Philippians 2:7. और क्योंकि जो फिलिपियो उसके 2 अध्याय के 7वें वचन में हम पढ़ते हैं कि उसने दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। Became a servant. You need to understand this verse. और आपको ये वचन समझना होगा कि कैसे यीशु ने दास का स्वरूप धारण किया। I never understood it for a long time. और बहुत लंबे समय तक मैंने इसे नहीं समझा था इस वचन को। He knew that the moment you become a man, you have to be a servant of others. और वो जानता था कि जिस क्षण वो मनुष्य बनकर आएगा उसी क्षण उसे मनुष्य का दास बनना पड़ेगा, उसे दास का स्वरूप धारण करना पड़ेगा। Have you known that? क्या आप इस बात को जानते हैं? I said, Lord, that's amazing. मैंने कहा प्रभु ये तो बहुत ही अद्भुत है That in this sin-cursed earth, कि प्रभु ये श्रापित और पाप से भरे हुए पृथ्वी पर we're not supposed to be kings. यहाँ पर हम राजा बनने के लिए नहीं है, We're not supposed to be rulers. और यहाँ पर हम दूसरों के ऊपर राज्य करने के लिए नहीं है। When they wanted to make Jesus a king, why did he run away? और जब वो लोग यीशु को राजा बनाने जा रहे थे फिर वो वहां से क्यों भाग गया?
Tell me, why did he run away in John chapter 6? और आप मुझे बताइए यूहन्ना के 6 अध्याय में क्यों यीशु वहां से भाग गया? Because he knew a man has to be a servant. क्योंकि वो इस बात को जानता था कि एक मनुष्य को एक दास बनना पड़ेगा। They didn't know that in the Old Testament. वो पुराने नियम में इस बात को नहीं जानते थे। The man after God's own heart, David, became a king. और परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्ति जो दाऊद राजा था वो राजा बना। Many people became kings, but not today. और बहुत सारे लोग राजा बन गए, लेकिन आज नहीं। No. Today नहीं, we have to follow Jesus, who when they wanted to make him a king, he ran away into the wilderness. लेकिन आज हम यीशु का अनुसरण करते हैं कि जैसे यीशु ने किया कि जब वो लोग यीशु को राजा बनाने गए तो वो जंगल में भाग गया On the mountain top. और वो पहाड़ के ऊपर भाग गया। He didn't want to be a king. वो राजा नहीं बनना चाहता था, He wanted to be a servant. वो दास बनना चाहता था। Because he knew, he saw clearly that in a sin-cursed world, the only right position a man can take is to be a servant of others. क्योंकि वो इस बात को जान गया था कि ये पाप से और श्राप से भरी हुई इस पृथ्वी पर केवल अगर मनुष्य के रूप में एक ही स्थान उससे लेना है, वो है कि उसे दूसरों का दास बनना होगा। Have you seen it? क्या आपने ये देखा है? I praise God for the day God opened my eyes to see that. और मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ उस दिन के लिए कि परमेश्वर ने ये देखने के लिए मेरी आंखों को खोल दिया That I am not called to rule over anybody. कि मुझे इसलिए नहीं बुलाया गया है कि मैं लोगों के ऊपर शासक बन जाऊं। I am not called to get anybody to obey me. मैं इसलिए नहीं बुलाया गया हूँ कि मैं दूसरे लोग मेरी आज्ञाओं को माने। I agree fully with John Wesley, who said, और मैं जॉन वेस्ली ने जो ये कहा है उसके साथ मैं सहमत हूँ। if you disobey me, brother, you do not sin. और उन्होंने ऐसे कहा कि भाई अगर तुम मेरी आज्ञा का भंग कर देते हो, आज्ञा पालन नहीं करते हो, तो आप परमेश्वर की आज्ञा का भंग नहीं करते हो। If you disobey God, you sin. अगर और आप पाप नहीं, अगर आप मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो आप पाप नहीं करते हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो आप पाप करते हो। I'm sorry to say there are elder brothers who think if you disobey me, you sin. और मुझे माफ़ कीजिए कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि बहुत सारे प्राचीन भाई हैं, वो ये सोचते हैं अगर मेरी आज्ञा को भंग किया तो फिर परमेश्वर की आज्ञा को भंग किया। Rubbish. ये बकवास है। You're a servant of the devil. आप शैतान के दास हैं। I'll tell you honestly, if you disobey me, you don't sin. और मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी आज्ञा को भंग करोगे तो आप पाप नहीं करते हो। If you disobey God, you sin. और अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो आप पाप करते हो। Jesus became a servant. और यीशु एक दास बन गया। I'll tell you what is the greatest need in CFC today in the year 2010 as it completes. और मैं आपको बताना चाहता हूँ CFC में ये 2010 का जो वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, क्या है सबसे महान जरूरत? We need more servants. हमें और दास लोगों की आवश्यकता है। With the spirit of a servant. और जो दास होने की आत्मा रखते हैं। Not those who serve. वो नहीं जो सेवा करते हैं। There's a lot of difference between those who serve. और इस चीज में बहुत बड़ा फर्क है कि जो लोग सेवा करते हैं। Haven't you seen these pictures of cabinet ministers who inaugurate a road sweeping campaign by taking a broom and make sure the photographers are there? और क्या आपने देखा नहीं है कि ये जो राजनेता होते हैं वो कैसे जब वो लोग साफ सफाई अभियान का शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर कैसे झाड़ू लेकर वो लोग उस ज़मीन को साफ करने लगते हैं और इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि फोटोग्राफर देख रहा है या नहीं, वो फोटो सही से ले रहा है या नहीं। And sweep the road. और फिर ऐसे वो लोग रोड की सफाई करते हैं। Inaugurating the road sweeping campaign. और ऐसे उस रोड सफाई की अभियान को वो लोग चलाते हैं, शुरुआत करते हैं। The chief minister coming and doing this. और जो मुख्यमंत्री आकर ये चीज को करता है। Are you that type of an elder? क्या आप इस तरह के प्राचीन हैं? He's serving. He's not a servant. वो सेवा कर रहा है लेकिन वो सेवक नहीं है। There's a lot of difference between serving and being a servant. इसमें बहुत बड़ा फर्क है कि आप सेवा कर रहे हैं और आप स्वयं एक सेवक हैं।
You can serve in numerous ways in the conference, and और आप कॉन्फ्रेंस में, सम्मेलन में अलग अलग तरीके से बहुत सारी सेवकाइयाँ कर सकते हैं, you may not have the spirit of a servant. लेकिन आपके अंदर सेवक की एक आत्मा नहीं हो सकती है। You may do so many things, but you may be a pretty bossy person. और आप बहुत सारी बातें कर तो रहे होंगे, लेकिन आप एक अधिकार चलाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। Jesus was a servant, यीशु एक सेवक था, a bond servant. He became like a slave. और वो एक दास बन गया, मानो एक गुलाम के समान बन गया। And because he emptied himself and came down like that, it says God exalted him for this reason, verse 9. और इसलिए कि उसने अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि 9वें वचन में हम पढ़ते हैं कि यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। For this reason, God exalted him और इसी कारण परमेश्वर ने उसे महान किया and gave him a name which is above every other name. और उसको वह नाम दिया गया जो सर्व नामों में सबसे श्रेष्ठ है। Do you know who's going to sit at the left hand and the right hand of Jesus? क्या आपको पता है कौन यीशु के दाहिनी ओर और बाईं ओर बैठने वाला है? James and John wanted to sit there. और यूहन्ना और याकूब वहाँ बैठना चाहते थे। I'll tell you who's going to sit at the right hand and left hand of Jesus. मैं आपको बताऊंगा कि यीशु के दाहिने हाथ के पास और बाईं हाथ के पास कौन बैठने वाला है। If you can understand how Jesus got the highest place, और अगर आप ये इस बात को जानना चाहते हैं कि यीशु को सबसे उच्च स्थान कैसे मिला, then you will know who's going to sit at his left hand and right hand in eternity. फिर आपको पता चलेगा कि अनंत काल के जीवन में किससे उसके दाहिनी ओर और बाईं ओर बैठने मिलेगा, किसे वो स्थान प्राप्त होगा। Jesus did not say, "Oh, there is no such place यीशु ने ऐसे नहीं कहा, नहीं नहीं ऐसा कोई स्थान नहीं है as my left hand and right hand. और मेरा दाहिना और बाइना दाहिनी ओर और बाईं ओर ऐसा कोई स्थान नहीं है All are equal in heaven." और सारे लोग स्वर्ग में एक समान होने वाले हैं। He did not say that. उसने ऐसा नहीं कहा। He said there is a place like that, left hand and right hand of me. That means और यीशु ने कहा कि ऐसा स्थान है कि मेरी दाहिनी ओर और मेरी बाईं ओर कोई बैठेगा very close to me. जो मेरे बहुत नजदीक होंगे। Not every believer will be so close. I believe और हर एक विश्वासी उतने नजदीक नहीं होंगे। that with all my heart. मैं अपने पूर्ण हृदय से इस बात पर विश्वास करता हूँ। That for all eternity, every believer will not be as close to Jesus और पूरे अनंत काल के जीवन में हर एक विश्वासी उतना यीशु के नजदीक नहीं होगा as others. जैसे दूसरे लोग हैं। That depends on how faithful you are here. और वो इस चीज पर निर्भर है कि आप यहाँ पर कितने विश्वास योग्य हैं। To me, the greatest reward that God can ever give me in heaven is not mansions, it's not crowns. और मैं ये चाहता हूँ कि सबसे बेहतरीन जो प्रतिफल परमेश्वर मुझे दे स्वर्ग में, वो ये नहीं है कि परमेश्वर बड़े बड़े महल मुझे दे और बड़ी बड़ी चीजें दे What will I do या मेरे सर पर ताज रखे with 10 crowns, me balancing on my head and walking around heaven? और मैं 10 ताज परमेश्वर मेरे सर पे पहनाएगा, उससे मैं क्या करने वाला हूँ? और उस उतने सारे जो मेरे सर पे संतुलित भी नहीं होंगे। What's the use my getting a 14-bedroom mansion in heaven? I don't और 14 बेडरूम का 14 कमरों का एक महल में स्वर्ग में प्राप्त करके मुझे क्या मिलने वाला है? want it, you can have it. आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए। I'll tell you the reward I look for in heaven. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह के प्रतिफल को मैं पाना चाहता हूँ स्वर्ग में। Closeness to Jesus. वो यह है कि यीशु के निकटता, यीशु के करीब होना। Closeness to Jesus. यीशु के निकट होना, उसके करीब होना। That is the only reward worth anything in heaven. और ये सबसे बेहतरीन जिसका अधिक मूल्य है स्वर्ग में जो मैं पा सकूंगा, ये प्रतिफल। And I believe with all my heart और मैं अपने पूर्ण हृदय से विश्वास करता हूँ that the more faithful you are on earth in this one life, और जितना अधिक आप अपने एक जीवन से इस पृथ्वी पर विश्वास योग्य है, the closer you'll be to Jesus. Why did God और उतने ही नजदीक आप यीशु के होंगे स्वर्ग में।
give Jesus the highest place in heaven? क्यों परमेश्वर ने यीशु को स्वर्ग में एक उच्च स्थान दिया? Not because he was the son of God, it says here, because he humbled himself. इसलिए नहीं कि वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन यहाँ पर लिखा है फिलिपियो 2 में कि क्योंकि उसने अपने आप को नम्र किया। Now I know who's going to sit at the right hand and left hand of Jesus. और अब मुझे पता चल गया है कि यीशु के दाहिनी और बाईं और कौन बैठने वाला है स्वर्ग में। In all the history of humanity, those who humbled themselves the most, और पूरे मनुष्य के इतिहास में जिन भी लोगों ने अपने आप को सबसे अधिक रूप से नम्र किया है, I don't know who they are, मैं नहीं जानता वो लोग कौन है, but I'm sure there are two people who humbled themselves the most. It could be some poor widow in Africa. और मैं ये जानता हूँ कि शायद हो सकता है दो लोग वो हो जो एक गरीब जो विधवा हो सकती है अफ्रीका के देश में, Who was one of them, and maybe जो उनमें से एक कोई हो सकता है, some other unknown man in some other place. और या फिर कोई अनजान व्यक्ति कोई और जगह का हो सकता है, Who humbled themselves more than anybody else. They're going जिसने सबसे अधिक रूप से अपने आप को नम्र किया, to sit at the left hand and right hand of Jesus. और वही व्यक्ति यीशु के दाहिनी ओर और बाईं ओर बैठेगा। And you wonder, who are these? I never heard of these people. और आप आश्चर्य करेंगे ये लोग कौन है, हमने तो इनके बारे में कभी नहीं सुना। They are the ones who humbled themselves the most. और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को सबसे अधिक रूप से नम्र किया। Because it's a law. The one who humbled himself the most is right at the top. The one who humbled himself next to that is next to them. और क्योंकि ये नियम है, जो जितना अपने आप को नम्र करता है, मानो ऊपर के हिस्से तक, इतने हिस्से तक, फिर उससे ज्यादा कोई और अधिक हिस्से तक अपने आप को नम्र करता है, तो Those who humble themselves a little less are next is like a pyramid. और फिर उनसे जो जिन्होंने कम अपने आप को नम्र किया है वो उनको कम स्थान मिलेगा, और जो उच्च और ज्यादा अधिक जिन्होंने, जैसे मानो पिरामिड होता है उसके समान। And those who, just wanted to be somebody on earth, they are way down somewhere else. और जैसे पिरामिड कैसे नीचे फिसल कर आता है, जैसे कुछ लोगों ने पृथ्वी पर बहुत अपने आप को महत्व दिया, अपने आप को बड़ा समझा, उन लोग मानो जैसे नीचे फिसल कर आ गए। Where are you going to be? आप कहाँ होंगे? Do you want to be close to Jesus? क्या आप यीशु के नजदीक होना चाहते हैं? I tell you, I'd give anything to be close to Jesus for all eternity. और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पूरे अनंत काल के जीवन में मैं कुछ भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूँ यीशु के करीब होने के लिए। Anything. I say, Lord, just tell me the price. और मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। मैं कहता हूँ, प्रभु मुझे बस आप कीमत बताओ। I have to pay on earth, I'll pay it. जो भी कीमत मुझे पृथ्वी पर चुकानी क्यों ना पड़े, मैं चुकाऊंगा। I'm not interested in anything. I want to be close to Jesus in all eternity. और मुझे किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं है, मुझे केवल पूर्ण अनंत काल के जीवन में मुझे केवल यीशु के नजदीक होना है। He who gave his life for me. जिसने मेरे लिए अपना जीवन दे दिया। Why should I be 1,000 miles away from him in heaven? I want फिर मैं स्वर्ग में क्यों हजारों मीलों दूर उससे होऊंगा? to be close to him. मुझे उसके नजदीक होना है। And I can be. और मैं हो सकता हूँ। Humble yourself. You can be. और आप भी हो सकते हैं, इसलिए अपने आप को नम्र करो। Humble yourself. Be a servant. Be a servant of others. और आप अपने आप को नम्र करो और आप दास बन जाओ, दूसरे लोगों के दास बन जाओ। It's not just a theory for me. I've been gripped by it in my heart. और ये मेरे लिए केवल एक दिमागी ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरा हृदय इस चीज से जकड़ गया है। You know, there's a difference when you're gripped by something in your heart. और आपको पता है कि इसमें कितना फर्क है कि आप किसी चीज से अगर अपने हृदय में जकड़े जाते हैं तो It becomes a passion. फिर वो आपका एक जुनून बन जाता है। It becomes a passion that drives you. और ये आपका जुनून बन जाता है जो आपको उभारता है। And you never get tired. और जिससे आप कभी थकते नहीं हैं। If you have this passion in your heart. अगर आपके हृदय में ये जुनून है तो You can do miracles, amazing things. और आप बड़े-बड़े चमत्कार कर सकते हैं, आश्चर्यजनक चीजें कर सकते हैं। When you have a passion in your heart. जब आपके हृदय में एक जुनून होता है तब। I heard a true story once. और एक बार मैंने सच्ची घटना सुनी, एक सच्ची कहानी Of a mother who saw a car
going over her child. और एक माँ थी जिसने देखा कि एक उसके बेटे के ऊपर से, उसके बच्चे के ऊपर से कार जाने वाली है. And immediately she rushed and lifted that car to release that child. और फिर तुरंत ही वो वहाँ पर दौड़ी और उसने उस कार को अपने हाथों से उठा दिया, कार को. You say a woman did that? आप बोलोगे क्या ये स्त्री ने किया है? That's right. ये सच है. It actually happened. ये सचमुच में हुआ है. She had such a passion, such a love for that child. और उसके अंदर ऐसा जुनून था, उस बच्चे के लिए प्रेम था, that all the adrenaline pumped into her body, she could lift one wheel of the car. कि उसके अंदर ऐसी सामर्थ आ गई कि उसने अपने उस कार को, उसके व्हील को अपने हाथों से उठा दिया. ऐसा सामर्थ उसके अंदर आया, which she could never have done in normal circumstances. जो वो सामान्य जो परिस्थितियों में नहीं कर सकती थी. It's amazing what you can do और ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि आप क्या कर सकते हैं when you have a passion for something. जब आपके अंदर किसी चीज के लिए जुनून होता है. It'll drive out your laziness, it'll drive out your tiredness, it'll drive out everything. और ये आपके अंदर से आलसीपन को दूर कर देगा, आपके अंदर से थकान को दूर कर देगा और सारी बातों को दूर करेगा. Because you got a passion क्योंकि आपके हृदय के अंदर जुनून है to be a servant कि आपको दास बनना है of others. दूसरों का. This is the way, my brothers and sisters. यही मार्ग है मेरे भाइयों और बहनों. This is the way which was completely unknown in the old covenant. और यही वो मार्ग है जो पुराने नियम में बिल्कुल भी जिसको जो लोग जिससे अनजान थे. In the old covenant they wanted to be kings and leaders. और पुराने नियम में वो लोग अगुवे बनना चाहते थे, राजा बनना चाहते थे. Jesus said the Gentiles look for such positions. और यीशु ने कहा जो अन्य जातीय गैर मसीह लोग हैं, गैर यहूदी लोग, वो लोग ऐसी पदों को खोजते हैं. Among you it must not be so. और यीशु ने कहा कि लेकिन तुम्हारे बीच में ऐसा ना हो. But he who is greatest among you must be serve the others. लेकिन आप में से जो कोई महान बनना चाहता है वो दूसरों का दास बने, उसकी सेवा करे. Must have the spirit of a servant. उसके अंदर एक दास की आत्मा होनी चाहिए. Isn't that how a mother is? क्या ऐसे एक माँ नहीं होती है? Many of you are mothers. आप में से कई सारी जो बहनें हैं वो माएँ हैं. Tell me honestly. आप ईमानदारी से मुझे बताइए. Aren't you really a servant at home to your children? क्या आप सचमुच में एक दास की तरह नहीं है अपने बच्चों के प्रति अपने घर के अंदर? What a lot of things you do. आप कितनी सारी चीजों को अपने बच्चों के लिए करते हैं. For the sake of your children, from babyhood. और जब से वो बच्चा बालक होता है तब से You don't expect any reward. आप किसी भी प्रतिफल की अपेक्षा नहीं करती है. You serve even when your children are ungrateful, don't even say a word of thanks to you. और आप अपने बच्चों की तब भी सेवा करती है जब वो लोग बहुत आपके प्रति आभारी भी नहीं है और वो कुछ भी धन्यवाद भी आपसे नहीं कहते हैं. You'll still cook food for them. You'll still wash their clothes. आप फिर भी उनके लिए खाना पकाती है, फिर भी उनके कपड़े धोती है. That's the spirit of a servant. और ये एक दास की आत्मा है Who seeks nothing in return. जो बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता है. And I'll tell you something. और मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ. Elder brothers can learn from mothers. और जो प्राचीन भाई है वो माँओं से सीख सकते हैं how to serve others. कैसे दूसरों की सेवा करनी चाहिए. If you want a good example, elders, और आप जो प्राचीन हो, आपको अगर एक अच्छे उदाहरणों की जरूरत है तो of how to serve the church, look at mothers, how they कैसे आपको कलीसिया में सेवा करनी है. फिर आप माँओं के पास देखिए serve their children. कैसे माँ लोग जो है वो अपने बच्चों की सेवा करती है Expecting nothing, और बदले में वो कुछ भी अपेक्षा नहीं करती है. serving, 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 serving. वो लोग केवल सेवा करती है, सेवा करती है, सेवा करती है. Serving for years. और सालों सालों तक सेवा करती है. Even after the children are married. और बच्चों के विवाह हो जाने के बाद भी वो सेवा करती है. You know how it is in India, the mothers still go. And और आपको पता है भारत में कैसा है कि माँ फिर भी सेवा करती ही रहती है.
help their children when their wives have babies. जब उनके पत्नियों के बच्चे हो जाते हैं तभी भी वो सेवा करती हैं। That's how it is. और ये ऐसा ही है। It's an endless life of serving. और ये उनका मानो एक ना खत्म होने वाला सेवा करने वाला जीवन है। Till that 90-year-old mother dies. जब तक वो 90 वर्ष की माँ मर नहीं जाती है। What has she done all her life? Served, 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 served till her last day on earth. और उस स्त्री ने, उस माँ ने क्या किया? अपने जीवन भर सेवा की, सेवा की, सेवा की, और अपने जीवन के अंत के दिन तक भी उसने सेवा की। Elders, take an example from that. और प्राचीनों, आप इसमें से उदाहरण को आप अपने लिए लो। If you want to be a true servant, if you want to be like Jesus, और अगर आप सचमुच में दास बनना चाहते हैं, यीशु मसीह के समान बनना चाहते हैं, because God says He compares Himself with mothers. Can a mother not care for a child? और फिर परमेश्वर कहता है कि कैसे वो अपने आप की तुलना माँ के साथ करता है और कहता है क्या एक माँ अपने बच्चे पर तरस नहीं खाएगी? That's the example you got to follow. और यही उदाहरण का आपको अनुसरण करना है। And that's the example Jesus gave us. और मैं इस उदाहरण को देखता हूँ जो यीशु ने हमें दिया है। If we humble ourselves, and when God allows circumstances to come into our life, it's और जब हम अपने आप को नम्र करते हैं और परमेश्वर हमारे जीवनों में ऐसी परिस्थितियों को आने देता है, says here, humble yourself under the mighty hand of God. और वहाँ पर लिखा है वचन में कि अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीन करो। What is the mighty hand of God? परमेश्वर का बलवंत हाथ क्या है? It is some supernatural ability to do miracles? No. क्या ये वो है कि परमेश्वर के पास एक सुपरनैचुरल एक क्षमता है, अलौकिक क्षमता है कि परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करे? No. नहीं। It is that the circumstances in your life which crush you. और ये वो है कि आपके जीवन में जो परिस्थितियां हैं जो आपको नीचे आपको तोड़ती है, आपको पीस देती है। A difficult husband. एक मुश्किल पति। Boy, sister, that is the mighty hand of God. बहन, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर का बलवंत हाथ है, trying to crush your pride. जो आपके उस घमंड को कुचलने की कोशिश कर रहा है, and your selfishness. और आपके स्वार्थीपन को कुचलने की कोशिश कर रहा है। That difficult wife who वो एक मुश्किल पत्नी cannot understand you at all. जो आपको बिल्कुल भी समझ ही नहीं सकती है। That is the mighty hand of God trying to crush you. और ये परमेश्वर का बलवंत हाथ है जो आपको कुचलने की कोशिश कर रहा है। But you refuse to be broken, you resist and you blame your wife or you blame your husband. और आप इस चीज के लिए इनकार कर रहे हैं और आप उस टूटेपन को अपने जीवन में आने नहीं देते, उसका विरोध करते हैं और आप अपने पति के ऊपर या पत्नी के ऊपर दोष लगाते हैं। No wonder you're not broken even though you heard this message for so many years. फिर इससे कोई आश्चर्य नहीं है कि इतने वर्षों तक आपने ये संदेश सुना है फिर भी आप टूटे हुए व्यक्ति नहीं हैं। When will you start, brother? आप कब शुरू करोगे भाई? This is the ABC. और ये ABC है। Imagine a kindergarten student getting frustrated, teacher getting frustrated with this 15-year-old sitting there still doesn't know ABC. और आप सोचकर देखिए कि एक बालवाड़ी में जब ABC या अ जैसे सिखाया जाता है, वहाँ पर एक 15 साल का बच्चा है, वो इतने वर्षों के बाद भी वो बहुत विचलित हो गया है, चिड़चिड़ा हो गया है और अब तक इतने वर्षों में भी वो सीख नहीं पाया है। I believe that's how God looks at a lot of His children. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अपने कई सारे बच्चों के और भी ऐसे ही देखता है। The first lesson of humility you haven't learned. और नम्रता का पहला पाठ ही आपने नहीं सीखा है। What are you trying to learn? आप क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं? You're trying to learn about the tribulation and the rapture and the Antichrist. क्या आप महाक्लेश के बारे में और मसीह विरोधी के बारे में और आप उठाए जाने के विषय में सीखना चाहते हैं? And the beast with 7 horns. और जो पशु है जिसके 7 सिंग है उसके विषय में आप सीखना चाहते हैं? See the beast in your own flesh first. आप अपने खुद के देह में पहले, शरीर में जो पशु है उसे देखिए पहले। He's got more horns than 7 horns in the days of the Antichrist. और उसके अंदर
और भी भयानक 7 सिंह हैं जो वो मसीह विरोधी के अंदर 7 सिंह होंगे। Discover that वो पहले उसे पहले खोजिए, and put that to death. उसे पहले मृत्यु के घाट उतारिए। That's more important वो ज्यादा महत्वपूर्ण है than all these prophetic pictures of beasts and all that. और इसके बजाय कि ये सारे जो आपको भविष्यवाणी के रूप में जो ये चित्र दिए जाते हैं पशु के विषय में, The beast of selfishness and the beast of pride. और आपके अंदर जो ये पशु है, स्वार्थीपन का पशु और घमंड का जो पशु है, The mighty hand of God, financial difficulties. और ये परमेश्वर का बलवंत हाथ है कि आपके जीवन में आर्थिक जो समस्याएं आती है, Problems. Don't run to man. और आप मुश्किलों में पड़ते हैं, समस्याओं में पड़ते हैं, मनुष्यों की ओर नहीं दौड़िए, Run to God and say, Lord, परमेश्वर की ओर दौड़िए और प्रभु से कहिए, प्रभु why have you allowed this? क्यों प्रभु आपने इसे अनुमति दी है। I mean, I followed that principle even if I got a little fever. और मैंने इस सिद्धांत का अनुसरण किया है, भले ही मुझे छोटा सा बुखार भी क्यों ना आ जाए, And I lie down in bed and I say, Lord, why this? और मैं बिस्तर पर लेटकर प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु ये क्यों है, There must be a reason. इसके पीछे जरूर एक कारण होगा, Nothing happens without God's permission. और परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होगा। I'll tell you why. मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको बताऊंगा क्यों। Because Jesus said, even your hair on your head cannot fall without your Father knowing about it. क्योंकि यीशु ने कहा कि आपके सर पर जो बाल है वो परमेश्वर के जानकारी के बिना एक बाल भी आपके सर का नहीं गिरेगा। Fever is much worse than a hair falling off our head. और बुखार जो है वो आपके सर से एक बाल गिरने से भी ज्यादा बदतर है। So I say, Lord, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रभु, what's the purpose of this fever? और ये बुखार का उद्देश्य क्या है? What are you trying to tell me? आप मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? And the Lord will remind me और परमेश्वर मुझे याद दिलाता है of a few days earlier कुछ दिन पहले when I spoke one unkind word जब मैंने एक जो ऐसा कठोर शब्द किसी से कहा था, to somebody, or a harsh word. या फिर एक अच्छे से किसी से बात नहीं की थी, One word. केवल एक शब्द हो, एक शब्द, I have wept with joy. और मैं आनंद के साथ रोने लगा। I say, Lord, thank you so much मैंने कहा प्रभु आपका बहुत धन्यवाद that you watch over me so carefully. कि आप मेरे ऊपर कितने परवाह के साथ मेरी ओर देखते हैं, That you don't even let one word और जिसके कारण आप एक शब्द भी मेरे जीवन में ऐसा नहीं होने देते हैं slip without giving me a spanking. कि आप वो मुझे एक ताड़ना देने के बजाय वो भी गिरने नहीं देना चाहते हैं, And saying, don't do that. और मुझे ये कहना चाहते हैं कि ये मत करना। I have loved the hand that has smitten me. मैंने उस हाथ से प्रेम किया है जिस हाथ ने मेरी ताड़ना की है, मुझे मारा है, Because it's made me holy. क्योंकि उस हाथ ने मुझे पवित्र बनाया है, It's broken me. उसने मुझे तोड़ा है। And the Lord is near to the broken spirit. और परमेश्वर उन लोगों के करीब रहता है जिनकी टूटी हुई आत्मा है। And I've experienced the nearness of the Lord at such times. और मैंने ऐसे समयों में परमेश्वर की करीबी का बहुत ही अनुभव किया है। I'll tell you honestly, मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, I've said, Lord, please treat me like that all the time. मैंने कहा प्रभु मुझे ऐसे ही मेरे साथ बर्ताव कीजिए हमेशा, All the time. हमेशा। Don't let me slip up even slightly. प्रभु मुझे थोड़ा सा भी फिसलने ना दीजिए, In any area. कोई किसी भी क्षेत्र में नहीं। I want to be a servant. If there's slightest bit of pride somewhere, और प्रभु मैं दास बनना चाहता हूँ, अगर थोड़ा घमंड का अगर मेरे अंदर थोड़ा सा कण भी क्यों ना अगर हो, immediately God brings me down in some way. और फिर तुरंत परमेश्वर किसी ना किसी मार्ग से मुझे नीचे ले आता है, And I've fallen on my face before Him. और मैं अपने मुंह के बल परमेश्वर के सामने गिरता हूँ।
and said, "Thank you, Lord. और मैं कहता हूँ कि प्रभु आपका धन्यवाद, Thank you धन्यवाद प्रभु, for your watchful care over me." आपका कितनी परवाह भरी जो देखभाल है, जो मुझे आप देखते हैं इस कदर। I want to ask you, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, does the Lord watch over you like that? क्या परमेश्वर आपकी ओर भी इस तरह से देखता है? Or can you do many wrong things and the Lord lets you go? और या फिर आप बहुत सारी गलत चीजें करते ही रहते हैं और परमेश्वर आपको करने देता है? I'll tell you why the Lord lets you go when मैं आपको बताऊंगा कि क्यों परमेश्वर आपको ये करने देता है। you do so many wrong things, because जो भी आप गलत चीजें करते हो वो आपको करने देता है, He knows you're not serious क्योंकि परमेश्वर ये चीज जानता है कि आप गंभीर नहीं है, about becoming like Jesus. कि आप यीशु के समान बनने के विषय में गंभीर नहीं है। If God saw that you were really serious about becoming like Jesus, He'd pick you up for small things. और अगर परमेश्वर इस बात को देखता है कि आप यीशु के समान बनने के विषय में गंभीर है, फिर वो आपको छोटी छोटी बात के लिए तुरंत बताएगा। He will watch over you with a very jealous care. फिर परमेश्वर बहुत ही एक जुनून भरे एक परवाह के साथ आपकी ओर देखेगा, Because you're one of His special treasures. क्योंकि आप परमेश्वर के एक विशेष खजाने के समान है, धन के समान है। I want to be that. मुझे ऐसा बनना है। So that is the mighty hand of God, which is always bringing us down. और यही परमेश्वर का बलवंत हाथ है जो हमेशा हमें नीचे ले आता है, Because He wants to save us from the spirit of the devil, which wants to go up and up and up in the क्योंकि परमेश्वर हमें इस चीज से बचाना चाहता है, शैतान की आत्मा से, जो हमेशा चाहता है कि हम ऊपर जाए और ऊपर जाए। world and say, "No, I want to make you like Jesus." जैसे संसार में शैतान लोगों से लोगों के अंदर करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, मैं तुम्हें यीशु के समान बनाना चाहता हूँ, नीचे 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 की ओर जाना, Came down and down, जो और नीचे और नीचे और नीचे स्थान में गया, all the way from being equal with God, down to और वो परमेश्वर के स्थान पर था, उसके समान, लेकिन वहां से उतरकर वो निचले स्थान में आ गया servant, और एक दास बन गया, even to the death of the cross. और यहाँ तक कि क्रूस के मृत्यु तक भी अपने आप को उसने नम्र किया। And I say, "Lord, that's the way I want to go. और मैंने कहा, प्रभु मैं भी इसी मार्ग से जाना चाहता हूँ, That's the way I want to go. I don't care if I don't preach, but I want." और प्रभु यही मार्ग से मैं जाना चाहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले अगर मैं प्रचार भी ना करूँ तो, I want to go that way and become like Jesus. और मैं इसी मार्ग से जाना चाहता हूँ और यीशु के समान बनना चाहता हूँ। And if you have that passion, और अगर आपके अंदर ये जुनून है तो God will communicate that passion to other people through you. और फिर परमेश्वर आपके माध्यम से दूसरे लोगों को ये जो जुनून है इसका प्रचार करेगा, इसके बारे में बताएगा। And that was our longing right from the beginning. और यही शुरुआत से ही हमारी चाहत है, हमारी लालसा है। Lord, I don't want to meet people who want to go to heaven. There are और प्रभु हमें ऐसे लोगों से नहीं मिलना है जो केवल स्वर्ग जाना चाहते हैं, millions of people who want to go to heaven. ऐसे लाखों लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं। That's not my calling in the body of Christ. ये मसीह की देह में मेरी बुलाहट नहीं है। Maybe some people are called to do that. और हो सकता है कुछ लोग हैं इस बुलाहट के लिए। I say, Lord, I want to meet with those who want to live a holy life on earth. मैं प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु मैं ऐसे लोगों से मिलना चाहता हूँ कि जो इस पृथ्वी पर एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, As a witness for you. जो आपके नाम के लिए एक गवाह बने। Just bring me in touch with such people. प्रभु केवल ऐसे लोगों के संपर्क में मुझे आप लेकर आइए। I'm not saying that is the only ministry in the body of Christ. मैं नहीं कह रहा हूँ कि मसीह की देह में केवल यही एक सेवकाई है। It's my ministry. ये मेरी सेवकाई है। That's why we used to pray, Lord, if there's anybody seeking a godly life here, और इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर यहाँ पर कोई ऐसा है जो ईश्वरीय जीवन जीने की खोज कर रहा है, please bring him in touch with us. फिर उस व्यक्ति को हमारे संपर्क में आप लेकर आइए। Not anybody who wants to go to heaven. ऐसे लोगों को नहीं जो केवल स्वर्ग जाना चाहते हैं। Let the evangelist take care of them. फिर जो सुसमाचारक है वो केवल उसकी देखभाल कर ले। God bless them. परमेश्वर उन्हें आशीष दे। But Lord, is there anybody seeking a godly life? लेकिन प्रभु कोई ऐसा है जो ईश्वरीय जीवन जीने की खोज कर रहा है,
I want to know them. मैं उन्हें जानना चाहता हूँ। In Bangalore, बैंगलोर में, in India, भारत में, in Africa, अफ्रीका में in Chile, और चिली में, Russia, रशिया में, Japan, जापान में, Cambodia. कंबोडिया में, And we get in touch with people in all these places. और हम ये सारे जगहों से लोगों के संपर्क में आए Because we prayed, Lord, we want to see those who want to live a godly life. क्योंकि हमने परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना की कि परमेश्वर उन लोगों को हम देखना चाहते हैं जो एक ईश्वरीय जीवन जीना चाहते हैं। Of course, a few hypocrites also come in like the bad fish in the net. और निश्चित रूप से पाखंडी लोग भी आएंगे, जैसे बुरी मछली जो है जाल में फंस जाती है। It's okay, God will कोई बात नहीं, deal with them. परमेश्वर उनके साथ निपटेगा। But in the midst of it all, we get some precious fish. लेकिन उसके बीच में हमें बहुत ही बहुमूल्य मछलियाँ मिलती है। Wonderful brothers and sisters बहुत ही अद्भुत भाई और बहन who want to be servants, जो दास बनना चाहते हैं, whose longing in life is to be like Jesus. जिनके जीवन में जिसके लिए वो तरसते हैं, चाहत जिनके जीवन में यह है कि वो यीशु के समान बनना चाहते हैं, A servant of others. दूसरों के दास बनना चाहते हैं। I want you to sing a song with me. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक गीत गाएं। Can you put it up on the screen? क्या हम इस गीत को स्क्रीन पर दिखा सकते हैं? Let me read it out first and then we will sing it. और मैं पहले इस गीत को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद हम इस गीत को हम गाएंगे। Is there? Will you let me be your servant? क्या आप मुझे अपना दास बनने देंगे? ये इस गीत अंग्रेजी गीत का नाम है। Let me be as Christ to you. Is it on the screen? और मैं आपके सामने ऐसा बनना चाहता हूँ जैसे मसीह स्वयं था। क्या आप स्क्रीन पर ये गीत दिखा सकते हैं? Pray that I may have the grace और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पास ये अनुग्रह हो to let you be my servant too. You know, some people कि आपको भी मेरा दास मैं बनने दूँ। can be so proud and say, I will not let you serve me. और कुछ लोग जैसे बहुत घमंडी होते हैं और ये कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी सेवा करने नहीं दूंगा, I will keep on serving you. मैं लगातार केवल तुम्हारी ही सेवा करूंगा। That's not the spirit of Christ. ये मसीह की आत्मा नहीं है। You need grace to let somebody else serve you too. आपको अनुग्रह चाहिए कोई दूसरा कोई आपकी सेवा करे, इसके लिए भी। I want to serve others and I must give them freedom to serve me as well. और मुझे दूसरों की सेवा करनी है और दूसरों को भी ये स्वतंत्रता देनी है कि वो मेरी भी सेवा करे। We are pilgrims on a journey. और हम इस यात्रा में यात्री के समान है। We are travelers on the road. We are और हम सड़कों पर यात्रा करते हैं here to help each other. और हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। Walk the mile and bear the load. I will और हमें एक दूसरे के बोझ को उठाना पड़ेगा और हमें मीलों चलना पड़ेगा उसके साथ। hold the Christ light for you. मैं तुम्हारे लिए यीशु की ज्योति को थामे रहूंगा। In the night time of your fear, और तुम्हारे रात के भय के समय में I will hold my hand out to you. और मेरा हाथ मैं तुम्हारी ओर थामे रहूंगा। Speak the peace you long to hear. और तुम्हारे सामने शांति की बात करूंगा जो जिसके लिए तुम तरसते हो सुनने के लिए। I will weep when you are weeping. जब तुम रोओगे तो मैं भी रोऊंगा। When you laugh, I'll laugh with you. जब आप हंसोगे तो मैं भी हंसूंगा। I will share your joy and sorrow. और मैं आपके साथ दुख में और सुख में सहभागी होऊंगा। Till we have seen this journey through. और जब तक हम ये जो यात्रा है साथ में मिलकर ना देख ले। When we sing to God in heaven, we shall find such harmony. और जब हम परमेश्वर के लिए स्वर्ग में जब ऐसे गाएंगे तब हम ऐसी एकाग्रता को देखेंगे। Born of all we have known together. और जब हम सब ने जन्म लिया है, एक साथ जाने गए हैं। Of Christ's love and agony. मसीह के प्रेम में भी और मसीह की पीड़ा में भी। Will you let me be your servant? क्या आप मुझे अपना दास बनने देंगे? Let me be as Christ to you. जैसे मैं तुम्हारे लिए मसीह के समान बन पाऊं। Pray that I may have the grace मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पास ये अनुग्रह हो to let you be my servant too. कि मैं तुम्हें भी मौका दूं कि तुम मेरी सेवा करो।
It's a familiar tune. It's not the original tune, but this is the one we are familiar with, so और ये बहुत ही परिचित जानी मानी ट्यून है, we'll sing it. हम गाएंगे इसे. Will you let me be your servant? Let me be as Christ to you. Pray that I may have the grace to let you be my servant too. We are pilgrims on a journey. We are travelers on the road. We are here to help each other walk the mile and bear the load. I will hold the Christ light for you in the night time of your fear. I will hold my hand out to you, speak the peace you long to hear. I will weep when you are weeping, when you laugh I laugh with you. I will share your joy and sorrow till we have seen this journey through. When we sing to God in heaven, we shall find such harmony, born of all we have known together, of Christ's love and agony. Will you let me be your servant? Let me be as Christ to you. Pray that I may have the grace to let you be my servant too. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे. Brothers and sisters, भाइयों और बहनों, do you really want to go this way? क्या आप सचमुच में इस मार्ग से ही जाना चाहते हैं? Answer it to Jesus Christ, your Lord. और आप प्रभु यीशु मसीह जो आपका प्रभु है उसे जवाब दीजिए. Turn around today from the way you've been going. और आज जिस मार्ग से आप चल रहे थे उससे मुड़ जाइए. Husband, wife, पति और पत्नी, father, mother, पिता या माता, elder, प्राचीन, younger, जो जवान लोग हैं, child, बच्चे हैं, boy, girl, whoever you लड़का लड़की, कोई भी क्यों, आप में से कोई भी क्यों ना हो, are. Say, Lord, I see today what you were in your earthly days. और प्रभु से कहिए कि प्रभु मैंने आज देखा कि आप जो पृथ्वी पर के आपके जीवन में आप कैसे थे. And that's what I want to be और इसी प्रकार से मैं भी बनना चाहता हूँ all my life. मेरे जीवन भर. Oh Lord Jesus, प्रभु यीशु, we long to be like you. प्रभु हम तरसते हैं आपकी समान बनने के लिए. It's becoming more and more the passion of our heart और ये हमारे हृदयों का और अधिक जुनून बनते जा रहा है to be like you. ताकि आपकी तरह बन पाए. What an example you set. प्रभु आपने कितना अद्भुत उदाहरण हमारे सामने रखा है. Forgive us for the poor examples we have been. प्रभु हमें क्षमा करके हमने बहुत ही खराब एक उदाहरण हमने रखा लोगों के सामने. Fill us with the Holy Spirit. Baptize us in the Holy Spirit and fire. प्रभु हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे और आग का बपतिस्मा दे. And give us your Spirit. और आपकी आत्मा हमें दे. So that we can walk on earth as you walked. ताकि हम पृथ्वी पर ऐसे चले जैसे आप चलते थे. And manifest the true Jesus. ताकि हम असली यीशु को प्रकट कर सके.
in a corrupt Babylonian Christendom. एक भ्रष्ट और बैबिलोनियन जो मसीहत है उसके बीच में We pray in your name. और हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।